सबसे पहले मैं इस कर्टन रेजर में आप सबका स्वागत करता हूं। यह एक इवेंट ऐसा इवेंट है जिसको आने वाले दिनों में संभवतः आज हम लोग इसकी अहमियत को उतना नहीं समझ पा रहे, पर मैं मानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में जब हम लोग इस मंत्रालय की बनिस्पत, जब हम लोग विकसित भारत की सोच की नींव को जब हम लोग तराशेंगे तो उसमें इस इवेंट का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इतनी ताकत, इतनी क्षमता ये वर्ल्ड फूड इंडिया रखता है और इसी सोच के साथ मंत्रालय इसको आगे बढ़ाने का फैसला ले रहा है। मैं यहाँ पर मौजूद मेरे भाई ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्टेट श्री रवनीत जी का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मौजूद सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्रीमती अनीता प्रवीण जी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पर तमाम अधिकारी जितने आए हुए हैं मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मंच पर तमाम सम्मानित सदस्यों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, पहली बात, मेरे लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों पूर्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के तौर पर फूड प्रोसेसिंग विभाग की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी गई, इस विश्वास पर खरा उतरूं, इसके लिए ही पहले दिन से प्रयासरत रहा हूं। कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में इस मिनिस्ट्री के माध्यम से, और खास तौर पर फूड प्रोसेसिंग का, इससे पूर्व भी सेक्रेटरी मैम ने भी इसका जिक्र किया, आदरणीय मंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया, अनंत संभावनाएं हैं इस मिनिस्ट्री को। अगर हम देखें, अनंत संभावनाएं हैं और ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो भारत जैसा देश, जो कि कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में जब हम लोग किसानों के विकास की बात करते हैं, केंद्र सरकार जब किसानों के आय को बढ़ाने की बात करते हैं, कृषि के माध्यम से अपने देश में हम लोग जब विकास की सोच रखते हैं, तो ऐसे में इस मंत्रालय का एक बहुत अहम योगदान आता है। इसके पूर्व में भी इस मंत्रालय के द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो उल्लेखनीय हैं, कई ऐसे उपलब्धियां इस मंत्रालय की रही हैं, पर हकीकत है कि अभी तक भी जितना इस मंत्रालय के माध्यम से हम लोग हासिल कर सकते थे, मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है, उसका लगभग 10% भी अभी तक हम लोग हासिल नहीं कर पाए हैं। इतनी संभावना है, ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में, बल्कि अगर आप इंडियन मार्केट की भी अगर आप बात करें, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। जात पात धर्म मजहब से उठकर भारत को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की मैं सोच रखता हूं, और ऐसे में मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी जमात किसानों की है जिनकी जीवनी ही इन सारी चीजों के ऊपर आधारित है। ऐसे में उनके जीवन को बेहतर करने के लिए, उनके जीवन में आर्थिक सुधारों को लाने के लिए इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसी सुविधाएं हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो हम लोग धरातल पर कर सकते हैं। ना सिर्फ उससे किसी देश का राजस्व बढ़ेगा, बल्कि हर उस क्षेत्र का जहां पे प्रोसेसिंग के माध्यम से हम लोग सुविधाएं वहां पर दे सकेंगे। मैं बिहार से आता हूं, बिहार भी एक कृषि प्रधान प्रदेश है, और मैंने हमेशा अपने विजन में बिहार की कई ऐसी जरूरतों का मैंने जिक्र किया। मैं जिस लोकसभा से आता हूं, हाजीपुर लोकसभा, हम लोग यहाँ केला बहुत फेमस होता है। मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि वो केला जो हाजीपुर में जो उगता है वो डाउन साउथ जाता है और वहां पर जाकर केले के चिप्स बन जाते हैं, और वहां पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वहां पर उसकी आमदनी, उसकी ज्यादा पैसे हाथ में आने लगते हैं। पर अगर यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यही प्रोसेसिंग यूनिट अगर हाजीपुर में लग जाए तो वहां के किसानों को ज्यादा दाम मिलेंगे। अभी रवनीत भाई ने जिक्र किया मखाने का लेकर, आज की तारीख में मखाना हमारे देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी इतनी ज्यादा डिमांड हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी को इसका धन्यवाद देने की जरूरत है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हमारे क्षेत्रीय लोकल फूड को, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को उन्होंने जिस तरीके से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उन्होंने देने का उन्होंने काम किया, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके प्रोसेसिंग यूनिट्स, कितने क्षेत्रों में अलग अलग किस्म के आम का सीजन चल रहा है, ये सब है। वहीं पे अगर उनके प्रोसेसिंग यूनिट्स लग जाएं तो वहां पे उन किसानों के हाथ में ज्यादा आमदनी आएगी, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होगा, उस राज्य का राजस्व बढ़ने लगेगा। ऐसे में इसी सोच के साथ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले नेशनली एंड इंटरनेशनली, इस सोच के साथ
हम लोग इस वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। ये तीसरा एडिशन है इसका। 2017 में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। विभिन्न कारणों से उस वक्त हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। देश में महामारी भी थी, कोरोना से भी हम लोग जूझ रहे थे, कई तरीके के कारण जिम्मेदार रहे। पर हाँ, मंत्रालय ने ये फैसला लिया है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है, और जब मैंने इसका जिक्र मेरे प्रधानमंत्री जी से भी किया, क्योंकि पिछली बार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी खुद मौजूद थे इसके इनॉग्रेशन पे, ऐसे में इस बार जब मेरा प्रधानमंत्री जी से इस विषय को लेकर जिक्र हुआ, उन्होंने भी इसको लेकर काफी उत्साह उन्होंने दिखाया। उनका भी मानना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर तरीके की समस्या और समाधान एक साथ आपको मिल सकते हैं। नए नए आइडियाज, नए नए स्टार्टअप्स, नए नए इनोवेशंस, ऐसे लोग मंच पर आ सकते हैं जिनको संभवतः अपनी सोच को या अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करने का इससे पहले कोई अवसर प्रदान नहीं हुआ होगा। तो ऐसे में जब ये प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं, और ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी कई ऐसे देश हैं जो इस पे पार्टिसिपेट, जिन्होंने पिछली बार भी किया, इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि संख्या में इजाफा ही होगा। वो अपने देश की जब टेक्नोलॉजीज लेकर आते हैं और हमारे देश के लोगों के साथ जब उनका इंटरेक्शन होता है, तो यकीनन इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा। पिछली बार भी हम लोग का अनुभव रहा कि B2B या B2G या G2G जिस तरीके से डील्स हुई हैं, जिस तरीके से बातचीत हुई है, उसका लाभ पिछले साल भर में हम लोगों को देखने को मिला है। खासतौर पे ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनकी ये सोच रही है, जो अपनी सोच से इन तमाम इस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म है जहां पर वो आकर अपनी काबिलियत को वो प्रदर्शित कर सकते हैं, किसानों की कुछ सहूलियत दे सकते हैं, उनकी बेहतरी के लिए वो काम कर सकते हैं। अंतोगत्वा हम सबका लक्ष्य है, हमारी सेक्रेटरी मैम ने भी कहा कि किस तरीके से हमारे देश में अलग अलग चीजों का मेजॉरिटी में उत्पादन होता है, मिलेट से लेकर डायरी प्रोडक्ट से लेकर कई ऐसी चीजें हैं, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, जिसका बड़ी संख्या में उत्पादन होता है, उसका वेस्टेज भी कंट्रोल हो सके। जितना हम लोग उत्पाद करते हैं वो वेस्ट ना हो, उसकी लॉन्जिटिविटी बढ़े, वो ज्यादा समय तक, खासतौर पे जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, फूड्स हो गए। अभी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में भी हम लोगों ने विभिन्न तरीके की टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, रेडिएशन का भी हम लोगों ने जिक्र किया कि उसके माध्यम से भी, वो भी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का उत्पादन प्रिजर्व रहे, किसानों को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। अंतोगत्वा ये जो भी लाभ है वो देश के राजस्व में ही अपना योगदान करेगा। मैं यहाँ पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया हूँ, हफ्ता भर ही मुझे भी हुआ है मंत्रालय की जिम्मेदारी लिए, पर इस हफ्ते भर में जितना मैंने सीखा, और यहाँ पर बैठकर जैसे आप लोग प्रेजेंटेशन देख रहे थे, मैं भी देखकर सीख ही रहा था कि क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। बट इतना जरूर बोलूंगा कि इस मंत्रालय का मंत्री होने के नाते, जहां पर मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं कि नीतियों के माध्यम से, इससे पहले भी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया कि कैसे हम लोग अलग अलग स्कीम के माध्यम से इस मंत्रालय को गांव-गांव तक हम लोग पहुंचा सकें। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से हो, या फिर PLI स्कीम्स के माध्यम से हो, जो कि कई मिनिस्ट्रीज में जिसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, या प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस के माध्यम से हो। ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसको हम लोग ऑलरेडी रोल आउट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कई ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, प्रोडक्शन यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने को लेकर हम लोग प्रोत्साहन देते हैं। बट अगर इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कभी ऐसा लगता है, और मैं तमाम अपने मीडिया के साथियों से भी कह रहा हूं, क्योंकि आप सब भी कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं, और ये मंत्रालय ऐसा है जो सीधा गांव में रहने वाले गरीब किसान को कैसे उसकी हैंड होल्डिंग करके उसको मुख्य धारा के साथ जोड़े, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे सुझाव हो, मेरे दरवाजे 24 घंटे और लिटरली 24 घंटे खुले हैं, कभी भी आप आइए, अपनी बातों को रखिए, सुझाव दीजिए। मैं तमाम अपने मिनिस्ट्री के भी पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा, कभी भी फील फ्री टू वॉक इन टू माई चैम्बर। आप आइए, अपने सुझाव लेकर आइए, नए आइडियाज लेकर आइए, और अगर मंत्रालय को लगता है कि उसमें स्कोप है, मैं और सेक्रेटरी साहब के बिहाफ पे भी मैं कह सकता हूं, माननीय मंत्री जी के बिहाफ पे भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि वी आर एब्सोल्युटली ओपन टू न्यू आइडियाज। अंतोगत्वा हम लोग का लक्ष्य है, मैं बहुत ज्यादा अभी आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आंकड़ों से ज्यादा करके दिखाने में मैं बिलीव रखता हूं। आंकड़े कई बार सुनने में हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं, बट जब हम धरातल पर जाते हैं तो स्थिति कुछ और देखने को मिलती है। ऐसे में मैं मानूंगा कि
उसके आंकड़ों में हम लोग बहुत ज्यादा अभी नहीं उलझेंगे कि हम लोगों ने इतने लाख लोगों को रोजगार दिया, इतनी सुविधाएं दी, इतने यूनिट्स किए। अंतोगत्वा जब स्कोप इतना है, जब तक हम लोग हर एक व्यक्ति को इसके माध्यम से प्रभावित नहीं कर सके तो हम लोग को तब तक संतुष्ट नहीं होना है, इन आंकड़ों से हम लोग को खुश नहीं होना है। अभी बहुत लंबा रास्ता हम लोग को तय करना है। और जैसा मैंने कहा कि भारत में इसकी अनंत संभावनाएं हैं। जहां एक तरफ किसानों को हम लोग सहूलियत देंगे, वहीं रोजगार के भी अनेकों अवसर इसके माध्यम से हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। आज की तारीख में युवाओं की जो सबसे बड़ी चिंता, जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की रहती है, नए नए एंटरप्रेन्योर्स हम लोग इससे क्रिएट कर सकते हैं। इस सोच के साथ तत्परता से हम लोग को आगे बढ़ना है। बट आज जिस कर्टन रेजर के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सबके माध्यम से ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप सबको तो मैं आमंत्रित करता ही हूं, पर आपके माध्यम से आपके तमाम साथी परिचितों को भी मैं आमंत्रित करता हूं जो इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, जो नए नए आइडियाज, नए नए इनोवेशंस, नए नए स्टार्टअप्स की सोच के साथ आगे आना चाहते हैं। प्लीज आएं, इसमें पार्टिसिपेट करें। ये हमारा 3rd एडिशन है। मैं चाहता हूं कि आने वाले एडिशन जैसे ही ऐसे बढ़ते रहेंगे तो जो लक्ष्य हम लोगों ने अपने लिए निर्धारित किया है कि इस माध्यम से किसानों को और किसानों के माध्यम से देश को हम लोग अपना योगदान दें। 2047 तक प्रधानमंत्री जी ने विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। आत्मनिर्भर की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है उसके मूल में इस मंत्रालय का और इस मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न नीतियों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। एक बार फिर आप सबका यहाँ आने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और सितंबर 19 से लेके 22 सितंबर तक भारत मंडपम में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया है। वहां पर भी आप सब लोग अपनी मौजूदगी जरूर रखें और अपने माध्यम से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी दें। एक बार फिर से आप सबका यहाँ आने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।